हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो संविधान का पहला वीडियो डाल रहे हैं, इसे संविधान का पूरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें पूरा फुल कोर्स होगा दोस्तों, यानी कि संविधान का पूरा कोर्स बता देंगे, कोर्स पूरा पढ़ाएंगे, चाहे जितना वीडियो हो जाए। इस संविधान का जो पहला वीडियो है उसमें हम पढ़ाएंगे आज प्रस्तावना और विषय वस्तु और भाग के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका भी कहते हैं। जो संविधान की जो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। कह रहा है कि हम भारत के लोग, भारत को, ये उद्देशिका है, प्रस्तावना है, पढ़ रहे हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य प्रकार के बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देता है। फिर कह रहा है कि प्रतिष्ठा व अवसरों की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता फिर कह रहा है को सुनिश्चित करने वाली बनता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। ये देखिए, ये प्रस्तावना है। नेक्स्ट कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, फिर कह रहा है कि समता, प्रतिष्ठा, अवसरों की समता प्रदान करने के लिए तथा बंधुता, कह रहा है कि उन सब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने की वाला बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम तथा आत्मसमर्पित करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, संविधान का जो फर्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों, उसमें बताया गया कि संविधान का स्रोत जनता के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि सेकेंड जो पैराग्राफ है उसमें संविधान का स्वरूप बताया गया है। थर्ड पैराग्राफ में नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार है और फोर्थ पैराग्राफ में संविधान की तारीख है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, पैराग्राफ के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, पॉइंट है, कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों। फिर कह रहा है कि जो स्वतंत्रता और समता बनता है, यह फ्रांस की क्रांति 1789 से प्रेरित है। उस क्रांति से ये लिया गया है, स्वतंत्रता और समता का बंधुता, जो समता हुआ बंधुता। फिर कह रहा है कि उसमें एक केस आया था, विवाद हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से एक विवाद हुआ था 1973 में। देखिए इसमें क्या है, इस केस में क्या था। कह रहा है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मत अपना दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत दिया था। क्या दिया था देखिए, कह रहा है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत दिया था, ये प्रस्तावना के बारे में बताया था कि उद्देशिका जो है, प्रस्तावना है, संविधान का अभिन्न अंग है। फिर कह रहा है कि दूसरा पॉइंट, उद्देशिका में संशोधन मूल ढांचे के अलावा किया जा सकता है। संविधान में जो उद्देशिका में जो संशोधन है वो मूल ढांचे के अलावा किया जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में।
नेक्स्ट जो एक आया था केस, गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य वाद विवाद। इसमें जो है, इसमें जो न्यायमूर्ति जो थे हिदायतुल्लाह ने उदेशिका को संविधान की आत्मा कहा था। इस केस में जो न्यायमूर्ति थे हिदाय हिदायतुल्लाह ने उदेशिका को संविधान की आत्मा कहा था। फिर कह रहा है, कहा है, फिर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा किसको? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि उदेशिका में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ क्या है। देखिए, उदेशिका में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उसका अर्थ क्या है। कह रहा है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब कह रहा है कि संविधान, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। कह रहा है कि संविधान की प्रभु सत्ता निहित है, किस में निहित है? जनता में। फिर कह रहा है कि संविधान का मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता से। फिर कह रहा है कि भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित कह रहा कि आत्मसमर्पित किया है। कह रहा कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ से लिया गया था। हम भारत के लोग जो है, यह अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा जो है ना, उससे लिया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ से लिया गया था। फिर कह रहा है कि वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या है मतलब? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। इसका मतलब ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ है? कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी उदेशिका में जोड़ा गया था। इसे प्रश्न पूछता है दोस्तों कि संविधान में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के उदेशिका में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 1976 में। ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष। दोस्तों, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? देखिए, पंथ निरपेक्ष कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष उदेशिका में जोड़ा गया। देखिए, जैसे समाजवादी जोड़ा गया शब्द, वैसे ही 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। फिर कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है वैसा राज्य जो समान धर्मों को, सभी धर्मों को एक समान भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है, उसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। आगे चलते दोस्तों। नेक्स्ट जो शब्द था लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या मतलब है? कह रहा है कि लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। देखिए, लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता का शासन, लोगों का तंत्र यानी कि जनता का शासन, ये लोकतंत्र का मतलब है, अर्थ है। फिर कह रहा है कि भारत के एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। फिर कह रहा है कि भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक
प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। लोकतंत्रात्मक तंत्रात्मक जो शासन होता है वो जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों शब्द गणराज्य, रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि गणराज्य से तात्पर्य है भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। गणराज्य का मतलब यह था कि बहुत सारे ब्रिटेन वगैरह में क्या है कि वहाँ पे राजा महाराजा राज करते हैं पूरी कंट्री में, तो वो वहाँ पे वंशागत चलता है। लेकिन यहाँ पे गणराज्य का मतलब यह होता है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो निर्वाचित हो, यानी कि वो जनता निर्वाचित करेगी, जनता के चुने गए जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित करेंगे गणराज्य भारत, इसलिए जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं, इसलिए इसको गणराज्य कहा जाता है। फिर कह रहा है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र है, लोकतंत्र के साथ राजतंत्र भी है वहाँ पे ब्रिटेन में। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि संविधान की विषय वस्तु के बारे में बताते हैं। कह रहा है कि संविधान का जो विषय वस्तु है, इसमें कह रहा है कि विषय वस्तु में कह रहा है कि भाग कितना है? तो मूल संविधान जो बना था उसमें 22 भाग है, वर्तमान में 22 भाग है, लेकिन वर्तमान में गणना के अनुसार दृष्टि की देखा जाए तो 25 है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें भाग 4 में 4 का क इसमें जुड़ गया है, फिर भाग 9 का क हो गया है, फिर भाग 9 का ख हो गया है, फिर भाग 14 का क जोड़ा गया है दोस्तों, और भाग 7 को निरस्त किया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। जैसे 22 था तो 22 में हम 3 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 जोड़ा गया है ना, 4 भाग जोड़ा गया। देखिए 4 का क 1, 9 का क 2, 9 का ख 3 और 14 का क 4, यानी कि 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, लेकिन इसमें भाग 7 को निरस्त कर दिया है इसलिए 25 हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा? फिर आगे चलते हैं। अनुसूचियाँ कितना? अनुसूचियाँ पहले जो संविधान बना था उसमें अनुसूचियाँ 8 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है, और गणना के अनुसार भी 12 ही हैं। ठीक है, और संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल्स कितने हैं? तो वर्तमान में उसमें जब संविधान बना था मूल संविधान, तो उसमें 395 था, और अभी भी वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 465 हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि परिशिष्ट दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 5 था उस समय, वर्तमान में 5, अभी भी 5 ही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। भाग देखिए, भाग का एक आगे हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरह से, पर एक भाग का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट इसको देख लीजिए कि कितने भाग हैं और किस भाग में क्या क्या है, कहाँ से कहाँ, किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक दिया गया, उसका क्या है। देखिए, जो संविधान के भाग में हम देखेंगे, जो पहला भाग है उसमें दोस्तों भाग का नाम दिया गया संघ। भाग 1 में जो भाग का नाम है संघ राज्य और उसका क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के तक दिया गया है। और भाग 2 है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता दिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नेक्स्ट है भाग 3 दोस्तों। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, जो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको। देखिए, कह रहा है कि जो भाग 3 हो गया। भाग 4 देखिए, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित है। फिर कह रहा है कि भाग 4 का क, देखिए जो क ख को दिया है ना, यही जुड़कर वो भागों की संख्या अधिक हो गया है दोस्तों। भाग 4 का क है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये अनुच्छेद 51 का क में है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, यानी कि 51 का क में जोड़ा गया है। किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 4 का क में जोड़ा गया है। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है,
अनुच्छेद 51 का क में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है भाग जो है 5 कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासन। भाग 5 में केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों भाग नंबर 6, भाग संख्या 6 है। इसमें कह रहा है कि राज्य प्रशासन, जिसमें राज्य का जो प्रशासन है उसके बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 151 से लेकर 237 तक दिया गया है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भाग 7 दोस्तों, देखिए स्टार बना हुआ है क्योंकि ये हट गया है ना, समाप्त हो गया इसीलिए स्टार बना है। कह रहा है कि प्रथम अनुसूची के प्रथम जो अनुसूची के भाग ख के राज्य। फिर कह रहा है कि 238 में अनुच्छेद दिया गया है। फिर कह रहा है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। जो आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया है भाग 7 को। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाग 8 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 में बताया गया है, जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। फिर कह रहा है कि भाग 9 दोस्तों, भाग 9 यानी कि पंचायत के बारे में बताया गया है। पान, इसको इसे याद कर सकते हैं। इसके ट्रिक भी डाले हैं इस चैनल पे, आप वहाँ पे संविधान की ट्रिक जो फोल्डर बना हुआ है वहाँ से जाके भाग का ट्रिक को याद करने का ट्रिक हम बनाए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं आसानी से, काफ़ी सरल ट्रिक है। कह रहा है कि जो भाग 9 है ये पंचायत के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दोस्तों ओ में दिया गया, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये क्या संशोधन हुआ था, जो भाग 9 पंचायत जोड़ा गया था। फिर कह रहा है कि भाग 9 का क दोस्तों, देखिए भाग 9 का क, पहले जो भाग 9 हो गया उसको फिर भाग 9 का क जो है नगर निगम जोड़ा गया था दोस्तों। ये जो है अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसमें है। कह रहा है कि ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट तो कह रहा है कि भाग 9 का ख दोस्तों, कह रहा है कि सहकारी समितियां। भाग 9 का ख में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। ये कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक ये अनुच्छेद में है। और कह रहा है कि ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के अनुसार इसको जोड़ा गया था दोस्तों। ये है भाग के फॉर्मेट हम बता रहे हैं आपको, परफॉर्मा बता रहे हैं, इसका डिटेल हम आगे वीडियो में बताएंगे अच्छे तरह से। और संविधान का फुल कोर्स पूरा आपका पूरा पढ़ाएंगे वीडियो, जो भी संविधान जितने वीडियो में बने, लेकिन पूरे संविधान को हम पूरा ख़त्म करेंगे। आप सारे वीडियो को आप लगातार क्रम वाइज देखते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फिर कह रहा है कि दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है कि भाग 10 दोस्तों, भाग 10 कह रहा है कि ST SC के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 10 में ये 200 अनुच्छेद 244 से 244 ए तक ये में दिया गया है। कह रहा है कि भाग 11 में कह रहा है केंद्र राज्य विधायिका के संबंध में बताया गया है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है। फिर कह रहा है कि भाग 12 में 12 में बताया गया है कि केंद्र राज्य कार्यपालिका के संबंध में बताया गया है, जो अनुच्छेद 264 से 300 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट भाग 13 के बारे में है केंद्र राज्य व्यापारिक संबंध। केंद्र और राज्य के व्यापारिक जो संबंध है वो भाग 13 में बताया गया है, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच में है। फिर आगे चलते हैं। भाग 14 कह रहा है कि PSC और UPSC के बारे में बताया गया है। भाग 14 में 308 अनुच्छेद से लेकर 323 अनुच्छेद तक दिया गया है। फिर कह रहा है कि भाग 14 का क दिखा रहा है दोस्तों। भाग 14 का क में अधिकरण बताया गया है। ये जो है 42वां संविधान संशोधन के 1976 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहा है कि भाग 15 दोस्तों कह रहा है कि निर्वाचित आयोग के बारे में बताया गया है।
भाग 15 में निर्वाचित आयोग के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 15 हो गया, ठीक है। 16 भाग 16 जो है दोस्तों, कह रहा है कि SC ST और OBC आयोग के बारे में बताया गया है। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। फिर कह रहा है कि भाग 17 में कह रहा है कि राजभाषा आयोग, राज्य भाषाओं के आयोग के बारे में बताया गया है। भाग 17 में ये अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिया गया है। फिर कह रहा है कि भाग 18 दोस्तों, भाग 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपातकाल से संबंध है। ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया गया है। आपातकाल जो राष्ट्रपति के द्वारा लगता है उसके बारे में बताया गया। फिर कह रहा है कि भाग 19 दोस्तों, भाग 19 में प्रकीर्ण या मिसलेनियस राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के बीच में है। कह रहा है कि भाग 20 दोस्तों, कह रहा है कि संविधान संशोधन, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये यहाँ से प्रश्न पूछता है कि किस भाग में संविधान संशोधन का प्रक्रिया है। भाग 20 में है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको स्टार बना के आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है कि भाग जो है आपका 20 हो गया। 21 भाग 21 में दोस्तों संक्रमण व कालीन उपबंध के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक दिया गया है। फिर कह रहा है कि भाग 22 में दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संक्षिप्त राज प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये संविधान का पहला वीडियो है, ऐसे ही हम आगे वीडियो डालते रहेंगे जब तक संविधान पूरा ना हो जाए। और इस चैनल के माध्यम से संविधान का पूरा हम कोर्स बताएंगे, पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, और सारे जितने भी एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम है, सारे सब में काम करेगा। आप इस वीडियो को, इस चैनल के आपसे जुड़े रहें, आप संविधान का पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा आसानी से, और याद भी कर लेंगे अच्छे से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।